मैम, अगर नाबालिग है और गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर हमारे साथ। पर आप लोगों को 18 साल से पहले गियर वाली गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। लाइसेंस बना सकते हो, लर्निंग लाइसेंस। बहुत सारे ई मित्र वाले होते हैं, वो बोलते हैं 4,500 से 5,000 रुपये दो, हम तुम्हें घर बैठे लाइसेंस बना के देंगे। वो लीगल है या अनलीगल है, वो पूछना है। नमस्कार। केलवा में स्थित अंशुल फूलीबाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सड़क सुरक्षा एवं नकल नहीं करने पर एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में छात्र छात्राओं को न सिर्फ सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया, बल्कि आने वाले परीक्षा में सभी छात्रों को नकल नहीं करने की विशेष नसीहत दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि जिला परिवहन कार्यालय के उप निरीक्षक अनीता जी थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार व्यास ने की। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्कूल के प्रिंसिपल मांगीलाल जी तेली द्वारा अतिथियों का इकलई पहनाकर व तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद भगवती लाल दवे द्वारा कार्यक्रम का संचालन करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उसके बाद परिवहन निरीक्षक अनीता ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि अगर छात्र छात्राओं के साथ उनके परिजन अगर जागरूक हो जाए तो देश में कई हद तक सड़क हादसे रुक सकते हैं, थम सकते हैं और कई लोग बेवजह इन हादसों में घायल होते हैं। कई लोगों की जो मौत होती हैं वो भी बच सकते हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा की पूर्ण रूप से पालना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने और अगर कार चला रहे हैं और साथ में अगर बैठे हैं तो भी सीट बेल्ट आवश्यक रूप से लगाना चाहिए, ताकि कई बार हादसा हो भी जाए तो उसमें भी सुरक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि किस तरह से यातायात नियमों की पालना की जाए और उन्होंने बताया कि अगर हर व्यक्ति यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना कर ले तब भी कई हादसे रुक सकते हैं। और हाईवे हो या शहर, हर जगह पूर्ण रूप से ट्रैफिक नियमों की पूर्ण रूप से पालना करनी चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि पहले तो मैं आर्मी इंस्पेक्टर हूँ, टीचर वाला किसी कारणवश नहीं आ पाए तो इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मैं आप सभी को यातायात संबंधी कुछ बातें बताना चाहूँगी। जैसे यहाँ पे जो बॉयज हैं, ये जैसे कोई भी वाहन, कौन से वाहन पे आते हैं, बाइक वगैरह पे, है ना, और आप गर्ल्स स्कूटी वगैरह पे नहीं आते ना। तो जो भी ये टू व्हीलर जो चला रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आप टीचर्स की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है कि हमारे स्कूल में अगर बच्चे बाइक या स्कूटी लेके आते हैं तो सबसे पहले तो वो लीगल है कि वो बच्चा कम उम्र में गाड़ी चला रहा है, तो ये क्या लीगल है या इलीगल है, आप बताइए। इलीगल है ना। तो 16 साल से पहले जो बच्चों की एज है उसमें बाइक वगैरह नहीं चला सकती है, तो आपको पता है। 16 साल के बाद भी अगर आप चलाना चाह रहे हैं 18 साल से पहले, तो आपको विदाउट गियर का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो मेरी आपको सिर्फ इतनी ही गुजारिश है कि आप लोग बिना लाइसेंस के, देखिए ये इलीगल है, इसके अंदर आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी काफी नुकसान देखना पड़ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी गलती आप लोगों की नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ पेरेंट्स की दिखाई दे रही है, क्योंकि वो समझदार है। आप लोग अभी नहीं समझ रहे हो या नहीं समझना चाह रहे हो तो वो बात अलग है, पर आप लोगों को 18 साल से पहले गियर वाली गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये मेरा आप लोगों को संदेश है। और जो जिसके पास लाइसेंस है वो हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं, और जो 4 व्हीलर चलाते हैं वो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं। ये यातायात नियमों का आप लोगों को ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हमारे कल का भविष्य हो। उन्होंने बताया कि किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में भी बताया। साथ ही छात्रों से कहा कि वे नाबालिग उम्र में कोई भी वाहन नहीं चलाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि 16 वर्ष की उम्र में वे वाहन चला सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है। इसके लिए बताया कि ई मित्र के से या अपने मोबाइल से भी लर्निंग लाइसेंस के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद तय समयावधि में
रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 1 महीने बाद में रेगुलर लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है ऑनलाइन, और उसके बाद जिला परिवहन कार्यालय पहुंचकर ही लाइसेंस बनाने की पूरी प्रक्रिया है। और इसी दौरान छात्र छात्राओं ने परिवहन निरीक्षक अनीता से कई सवाल किए। छात्रों ने पूछा कि लाइसेंस बनाने की क्या प्रक्रिया है, और अगर वाहन चला रहे हैं कोई मवेशी आ गया, उसकी मौत हो जाती है तो क्या होता है, और अगर किसी के पास लर्निंग लाइसेंस है और वह बाइक या और कोई भी वाहन लेकर दिल्ली चला जाए तो क्या गुनाह है। इस तरह के छात्र छात्राओं ने कई हैरत अंगेज सवाल पूछे और परिवहन निरीक्षक अनीता द्वारा हर एक सवाल का जवाब देते हुए छात्र छात्राओं की जिज्ञासा को शांत किया। कोई कार से डैमेज दे देता है और किसी को टक्कर मार देता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं उसमें? सरकार हम जा रहे तो उस टाइम आप एक पप्पी को कुचल दिया बहुत। देखिए, आपका कहना बहुत सही है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम ड्यूटी करते वक्त कई बार जानवर कई बार किसी गाड़ी से टकरा जाते हैं। हमने तो 2-3 बार हमने वापस वो फर्स्ट एड भी दिया है जानवर। अब हम क्या कर सकते हैं, जानवर हमारे जैसे समझदार नहीं है। गाड़ी से आप तो इसमें या तो आप पशु विभाग में बात करें, जो भी वेटरनरी डॉक्टर होते हैं उनसे बात करें, तो अगर आपको भाई आपको अगर एनिमल की आपको उनकी फर्स्ट एड करवानी है तो आपको हॉस्पिटल से बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर हमारी ही गाड़ी से किसी भी जानवर को क्षति हो जाती है या फिर आप आदमी को समझ के अगर किसी इंसान की क्षति हो जाती है तो आप लोगों को फर्ज होता है कि आप गाड़ी रोककर उस जो भी आपसे जिसकी भी क्षति हुई है आप उसे रोककर उसे देखें, है ना, उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश तो करें। ऐसा नहीं कि वहां से भाग जाए, ये तो बहुत गलत बात हो जाती है। होता है आपको सारा ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप घर बैठे आप आजकल तो लर्निंग लाइसेंस आप ई-मित्र पे जाके भी बनवा सकते हैं, अपने आधार कार्ड से बनवा सकते हैं। आपको आरटी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। हाँ, परमानेंट के वक्त आपको ऑफिस आना पड़ता है जिसमें आपको ट्रायल देनी पड़ती है कि आपको चलाना आता है कि नहीं आता है। मैम, अगर नाबालिग है और गाड़ी चला रहे ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर हमारे साथ हो सकता है। पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे परिवहन विभाग हो, उनको तो सरकार ने टारगेट दे रखे हैं, वो तो उन्हें पूरे करने ही है। हम नहीं चाहते कि किसी को आर्थिक क्षति भी हो। आर्थिक क्षति बहुत एक लास्ट स्टेज होती है कि आप उससे बचें, पर सबसे पहले अपनी सुरक्षा करें। आप ये देखो कि आपको ट्रैफिक पुलिस ने क्यों रोका है, सबसे पहले तो वो पॉइंट कि आपकी उसमें क्या गलती है। आप ये सोचो कि इसमें हमारा क्या नुकसान हो सकता है, बस वो सोच के चलोगे तो ट्रैफिक पुलिस भी आपको नहीं परेशान कर सकते। ई-मित्र से लाइसेंस बना सकते हो, लर्निंग लाइसेंस। बहुत सारे ई-मित्र वाले होते हैं, वो बोलते हैं 4,500 से 5,000 रुपए दो, हम तुम्हें घर बैठे लाइसेंस बना के देंगे। वो लीगल है या अनलीगल है, वो पूछना था। नहीं, ये तो इलीगल है। तो बनवाते हो के लिए कोई खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या गवर्नमेंट ने, है ना, अगर वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं और गलत कर रहे हैं तो वो गलत ही है। आप उसके खिलाफ बोल सकते हो, पुलिस में बोल सकते हो। अगर वो आपके साथ गलत भाई आपको कह रहा है कि इतने पैसे लगेंगे उतने पैसे लगेंगे, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कैसे पैसे लगेंगे? आप उनसे पूछो, आप रसीद काट दो 4,500 की तो हम दे देंगे। गवर्नमेंट रसीद आपके पास होगी तो आपको करने पड़ेंगे। जब वो रसीद ही नहीं काट सकता है तो किस बात की लेगा? जानकारी चाहिए, मैं इसीलिए कह रही हूँ, इंटरनेट बैठा है, आप इंटरनेट पे जो ढूंढोगे आपको मिलेगा, वो आपको सही जानकारी देगा, वही करना है आपको। और ऐसा भी नहीं हो तो परिवहन विभाग की पोर्टल साइट खुली है, आप पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे जानकारी लीजिए, आपको हर एक चीज की जानकारी मिलेगी। लाइसेंस देखिए, लाइसेंस होते हैं, एक तो लर्निंग लाइसेंस होता है जो सबसे शुरुआत में, जैसे आपका कोई अब आप 18 साल के हो गए, अब आपका लर्निंग लाइसेंस बनेगा सबसे पहले 30 साल की, ठीक है। उसके बाद फिर होता है, वो बनता है आपके 6 महीने के लिए। 6 महीने तक वो लाइसेंस आपका वैलिड होता है, मतलब लर्निंग मतलब सीखना, ठीक है। एक तरह से कच्चा लाइसेंस होता है, अस्थायी लाइसेंस होता है, ठीक है ना। उसके बल पे आप गाड़ी सीख सकते हो। 6 महीने तक आपको प्रोसीजर दिया जाता है कि आप गाड़ी सीखोगे। 6 महीने के बाद पहले नहीं, 1 महीने के बाद आप उसको परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो और 6 महीने के अंदर अंदर कर सकते हो, ठीक है। 1 महीने बाद आपका परमानेंट लाइसेंस बनता है, जिसमें आपको, जैसे आपने 6 महीने गाड़ी चलानी सीखी तो आपको फिर उसके बाद जब परमानेंट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको उसमें फिर पक्का लाइसेंस मिलेगा। देखा है आपने पक्का लाइसेंस, देखा है ना आपने, वैसा लाइसेंस आपको उसमें प्रिंट करके आएगा, वो आपको मिलेगा और वो भी आपको ट्रायल देनी पड़ती है आरटी ऑफिस आके। डॉक्यूमेंट के लिए आप
आपका एक तो आधार कार्ड लगता है, ठीक है। दूसरी बात आपकी मार्कशीट वगैरह जो आपने आपके जो उसमें बर्थ डेट, 2 ही चीज़ होती है, एक तो आपका पता और एक आपकी बर्थ डेट। उसके लिए एक तो आधार कार्ड लगेगा, एक आपकी कोई किसी भी क्लास की मार्कशीट लगेगी। चला नहीं सकते प्रॉपर, आप सीख सकते हो पर आप इस तरह से चला नहीं सकते जब तक आपके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं आता। जैसे आपने लर्निंग लाइसेंस लिया और आप जैसे दिल्ली निकल गए, ऐसे ऐसे तो नहीं वो फिर रास्ते में पुलिस वाले पकड़ेंगे। नहीं तो आप जब आप सीख रहे हो तो आप दिल्ली तक कैसे जाओगे? इसके बाद अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार व्यास ने अलग अलग कहानियों के माध्यम से, अलग अलग किस्सों के माध्यम से छात्र छात्राओं को मोटिवेशन दी और ख़ास तौर से नकल नहीं करने के लिए भी आह्वान किया। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी व्यास ने छात्रों से अपील की कि कोई भी छात्र अगर अपने लाइफ में पूछने की आदत डाल देंगे तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर पूछने की आदत नहीं रही तो वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनके कैरियर में भी बाधा उत्पन्न हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मन लगाकर पढ़ें और बगैर नकल परीक्षा दें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 10वीं 11वीं के बाद अपने भविष्य के कैरियर को लेकर भी ध्यान दें और उसके लिए शिक्षकों से, परिजनों से, आस पड़ोस से, मित्रों से और कई कैरियर गाइडेंस सेमिनार के माध्यम से भाग लेकर अपने कैरियर को चुन सकते हैं और उसी आधार पर अब विषय का चयन कर पढ़ाई करनी चाहिए। इस तरह अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया और उन्होंने अंत में सभी छात्र छात्राओं को यह शपथ दिलाई कि कोई भी छात्र छात्रा वार्षिक परीक्षा में, कॉलेज की परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षा में कभी भी कोई नकल नहीं करेंगे और सेल्फ जो उपलब्ध पाठ्यक्रम है, पाठ्य पुस्तकें हैं, उसी को पढ़कर वे परीक्षा देंगे। इस तरह की उन्होंने शपथ दिलाई। सभी छात्र छात्राओं ने शपथ ली। विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना अच्छा एक कार्यक्रम रखा जागरूकता का। और जागरूकता का जो कार्यक्रम है ये निरंतर विद्यालयों में चलते रहना चाहिए। आप यहाँ जो बैठे हैं और आपके मन में कई विचार चल रहे होते हैं। हम भी जब विद्यालय में पढ़ते थे तब भी हम यहाँ बैठते, कोई भी अतिथि आता तो उनके बारे में सोचते कि क्या बोलेगा, कितनी देर बोलेगा, कितनी देर पकाएगा। और हम भी ज़्यादातर, मैं भी पीछे पीछे की लाइन में जाके बैठता था। कारण ये था कि सीखने की दृष्टिकोण से हम बैठे नहीं थे कभी कि हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। और जब सीखने को मिलने लगा है तब हम आगे आगे आके बैठने लगे। नकल बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि नकल का मतलब है कि हम जो हैं वो नहीं है। नकल का तात्पर्य है कि जीवन में हमें जो होना चाहिए वो नहीं है, बल्कि हम किसी दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। ईमानदारी की एक रोटी सोने की 100 रोटियों के बराबर होती है। ये जीवन में उतारना है। केवल ये बोर्ड परीक्षा के लिए की बात नहीं है कि ये आपकी बोर्ड परीक्षा है या आपकी जो लोकल एग्जाम है उसमें आप नकल करने की प्रवृत्ति का मतलब है कि आप, ईश्वर ने जो अनुपम कृति आपको बनाई है, जिस रूप में आपको भेजा है, आपने उसकी अवहेलना कर दी है। कोई भी बात सुनने के लिए हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होनी चाहिए? कान। बहुत अच्छा, लेकिन कान महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान महत्वपूर्ण है। ध्यान, कान जरूरी नहीं है, ध्यान महत्वपूर्ण है। और ध्यान हमारा कब एकाग्र होता है? जब हमारी सोच सकारात्मक हो। जो सीखना चाहते हैं हमारे मस्तिष्क में, यदि हमारी सोच सकारात्मक है तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में हम कमाल कर सकते हैं। शिव कुमार व्यास कक्षा मैं अध्ययनरत हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि स्कूल कॉलेज से लेकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में स्वयं पाठ्य पुस्तकों से तैयारी करूंगा। परीक्षा में नकल नहीं करूंगा। मैं राजस्थान सरकार के
मुक्ति अभियान से प्रेरित हूं। और अंत में कार्यक्रम में अखिल नागदा ने कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अलावा स्कूल के कई शिक्षक व्याख्याता मौजूद थे। उसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि उपाचार्य भगवत सिंह राठौड़ इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा प्रकाश गुजर, प्रकाश जाला, श्रीमती बसंत जिनगर, श्रीमती कल्पना शर्मा सहित कई शिक्षक व छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ये मोटिवेशनल स्पीक थी। इसमें एक तो सड़क सुरक्षा को लेकर खास तौर से छात्र छात्राओं को समझाया गया, परिवहन नियमों के बारे में समझाया गया, ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाया गया और दूसरी तरफ आने वाले परीक्षा को लेकर किस तरह से टेंशन मुक्त होकर परीक्षा दें, किस तरह से नकल मुक्ति जो सरकार के अभियान में सहयोग करते हुए और नकल नहीं करके सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना भी इस कार्यशाला के माध्यम से छात्र छात्राओं में जागृत करने का एक प्रयास था। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।